Hello guys, good morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj and basically I am from Chandrayaan. ठीक है बालक बालिकाओं, आज हम पढ़ने वाले हैं वही नंबर सिस्टम का पार्ट 2. ठीक है, जो हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था जिसमें हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट आर डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, उसके बाद रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सारा का सारा हमने एक्सप्लेन किया था. वही सेम अब हमें उसका नेक्स्ट स्टेप जो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ छोड़ा हुआ था, क्या छोड़ा हुआ था, इरेशनल नंबर. मैंने बोला था इरेशनल नंबर्स को हम थोड़ा अलग सा पढ़ेंगे. ठीक है, तो वो हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 9. ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी का टॉपिक्स है वही हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो टुडे टॉपिक इज नंबर सिस्टम. ठीक है, सो अवर इंडेक्स इज स्टार्ट विद द इरेशनल नंबर्स. फर्स्ट वी विल लुक अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स, व्हाट आर दीज नंबर्स, ये कैसे नंबर्स होते हैं. ठीक है, ये पता करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे उनका रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. रियल नंबर्स और उनका डेसिमल फॉर्म में कैसे वो दिखेंगे. ठीक है, एंड देन द थर्ड पार्ट वी विल लुक ओवर न्यूमेरिकल्स. व्हाट आर न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं. ठीक है, ये सारे देखेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे इस पे. ठीक है, उसके बाद हम करने वाले हैं एज यूजुअल ब्रह्मास्त्र क्वेश्चंस. ठीक है, जो क्वेश्चन वही रहते हैं जो जनरली आपके क्लास टेस्ट हो गया, इवन बोर्ड्स के एग्जाम हो गया, कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया, उसमें पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट विद द व्हाट इज रेशनल नंबर. इरेशनल नंबर का मतलब क्या है. देखो, रेशनल नंबर हमने जब पढ़ा था, देखो स्टार्ट हमने क्या किया था, जब हमने रेशनल नंबर पढ़ा था, हमने रेशनल नंबर में क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर में हमने पढ़ा था दीज आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू. ठीक है, इंटीजर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्म में हमें लिखने पड़ेंगे ये, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू मस्ट नॉट इक्वल टू 0. तो वही इरेशनल नंबर इससे बिल्कुल हल्का सा डिफरेंट होता है, हल्का सा डिफरेंट. आई मीन टू से जहां हम इस रेशनल नंबर में यस केस बोल रहे हैं, इरेशनल में वो केस नो हो जाएगा. जस्ट आंसर क्या है इसका, इरेशनल नंबर दीज आर द नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड. देखो बालक बालिकाओं, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी तो खुद से चेक कर लेना. व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू. पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. सेम वही कंडीशन पी एंड क्यू. ठीक है, इंटीजर्स होंगे, है ना, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जो नहीं लिखा जा सकता. सिंपल सी बात है, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. ठीक है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर. क्या बोलते हैं उनको, इरेशनल नंबर बोलते हैं. जनरली दीज नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अब इस चीज़ का मतलब मैं आपको समझाऊंगा जैसे हमारा आगे लेक्चर कंटिन्यू होगा. ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है. ठीक है, ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप मेरे साथ लेक्चर में कंटिन्यू रहिए. ठीक है, देखना जरा बालक बालिकाओं. ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा लेकिन इस वाले टॉपिक के थ्रू. ठीक है, देखना जरा, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. रियल नंबर्स मैंने आपको कल बताया था. एक बार मैं फिर से, अगर आपको डायग्राम देखना है उसका, मैं आपको डायग्राम बता देता हूं. हमने क्या बनाया था रियल नंबर्स का. ठीक है, ओपन करना पड़ेगा. जस्ट हमने ये बनाया था, याद करो, कल मैंने एक बॉक्स बनाया था जिसमें मैंने बोला था नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर जो होता है उसके बाहर क्या लिखा था मैंने, होल नंबर. ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. फिर नेचुरल नंबर के बाहर लिखा था मैंने इंटीजर. ठीक है, फिर इंटीजर के बाहर लिखा था मैंने यहाँ पे क्या, रैशनल नंबर. क्या लिखा था, रैशनल नंबर. उसके बाद मैंने यहाँ लिखा था अलग सा इरेशनल नंबर, लिखा था इरेशनल नंबर. और इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रियल नंबर. इस पूरे कॉम्बिनेशन के क्या बोलते हैं, रियल नंबर. ये मैंने डायग्राम, वेन डायग्राम लास्ट वाले लेक्चर में बनाया बहुत अच्छे से, उसको आप एक बार चेक कर सकते हो. ठीक है, ये हमने किया था. तो बस यही आज हमें इसका एक्सपेंशन पार्ट देखना है. कैसे देखेंगे, रियल नंबर्स आपको मैंने बता दिया. डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, जब डेसिमल फॉर्म में लिखा जाएगा. जैसे डेसिमल फॉर्म क्या होती है, डेसिमल फॉर्म क्या होती है हमारी, डेसिमल फॉर्म हमारी होती है लाइक दिस. जैसे 2.5 हो गया, 3.14 हो गया, 11.68 हो गया, या 3.142513. ये क्या है, सारा डेसिमल फॉर्म है. नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म लाइक दिस, इसको क्या बोलते हैं हम, डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है,
देखेंगे तो फर्स्ट केस है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ख़त्म करना। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ख़त्म करना। किस चीज़ को ख़त्म, सही लिखा ना, ख़त्म। हिंदी में बालक बालिकाओं मेरी ऐसी है, ठीक है। जिस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग। तो बस जो चीज़ रोक सकते हैं, तो हमें ऐसा एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। अगर मैं ये एग्जाम्पल देखूँ, क्या देखूँ एग्जाम्पल? 2 डिवाइडेड बाई 5 लिखा है, 2 डिवाइडेड बाई 5। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या आंसर आएगा मेरा? 5। अब 2 छोटा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक जीरो लेनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर मैं जीरो ले रहा हूँ तो यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा। ये आपको डिवीजन आपको पता होगा, 7th 8th क्लास में आपने सीखा होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 4 = 20 एंड रिमाइंडर बिकम इक्वल टू 0। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको करूंगा तो आंसर आएगा 0.4। क्या आंसर आने वाला है? 0.4। मतलब ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या जाता है? 0, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे और एग्जांपल बता देता हूं मैं, जैसे 5/4, 5/4। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा आंसर कितने आने वाला है? 1 पॉइंट करते हैं डिवाइड जरा साइड में। 5 1 4 1 0। अब 1 छोटा हो जाएगा ना फिर से, तो मैं 0 ले लूंगा तो डेसिमल आ जाएगा। 5 2 4 2 8 2 कैरी। रुको जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर को। यहां देखना जरा, क्या बोल रहा था मैं? अब देखो, डिवाइड करूंगा, इन केस डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। मुझे क्या करना है? रिमाइंडर खत्म करना है, रिमाइंडर खत्म करना है, 0 लेके आना है। अब ये 1 छोटा हो गया तो मैं 0 ले लूंगा तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, आएगा डेसिमल। अगर डेसिमल आ रहा है तो 4 2 8 तक मैं जा सकता हूँ। अगेन 2, रिमाइंडर 2 छोटा आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, मैं फिर से 0 ले लूंगा। फिर से डेसिमल लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 5 20, आंसर इज 0। रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1.25। अगेन डेसिमल हमारा क्या जा रहा है? खत्म हो जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब डेसिमल जो रुक जाए, जो खत्म हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। समझ आया? इट वॉज ए इजी केस। उसके बाद देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का जैसे एग्जांपल, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है? जो खत्म नहीं हो सकता है, जो खत्म नहीं हो सकता है, खत्म, ठीक है। तो खत्म नहीं हो सकता है, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं 3 डिवाइड बाई 10, नहीं 10 डिवाइड बाई 3, 10 डिवाइड बाई 3 करो जरा डिवाइड इसको। 10 है, ये मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। 3 3 9, 1 रिमाइंडर। अब छोटा हो गया, मैं फिर से एक 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। अगेन 3 3 9 1। तो ये जो 1 1 चलता रहेगा, ये देखो ये खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो अब देखो 1 1 आ ही रहा है ना, 9 1 1 रिमाइंडर बार बार चला हुआ है। ढंग से देखोगे आप लोग तो देखो यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर बचा था, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा था, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर बार बार चल ही रहा है, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या चल रहा है? 3.3333333 सो ऑन चलता रहेगा सारे नंबर पर, ठीक है। इट इज टर्म्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। समझ आया? उसके बाद देखो, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग भी आ गया। अब देखो इसके केस में आगे देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या है? जो खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल भी चली गया था सेम, 10 डिवाइड बाई 3, तो आंसर क्या आ रहा था मेरा? 3.33333 आ रहा था ना। तो ये क्या हो रहा है? खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे एग्जांपल जैसे है 20 डिवाइड बाई 3, क्या आंसर आ जाएगा? 6.66666 चलता रहेगा सारा। दिस इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ आया? दिस इज टर्म्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ आया? इजी फॉर ऑल।
उसके बाद आया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सिंपल सी बात है, दो देखो अब चार चीज, मैं सिर्फ दो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, एक टर्मिनेटिंग, उसके बाद आया रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में ही चला हुआ कुछ, अगर टर्मिनेटिंग तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर देखो ये बोल रहा हूँ मैं, एक हो सकता है टर्मिनेटिंग, एक हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग, उसके आ सकता है आइदर रिपीटिंग या तो नॉन रिपीटिंग। मेरी बात समझ आई? ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं ताकि तुम्हें समझ आए। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एक हो जाएगा रिपीटिंग, एक हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो देखो आइदर क्या क्या हो सकता है, आइदर क्या होता है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आगे क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। यहां पे क्या होता है टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट ही हो गया ये तो, ठीक है टर्मिनेट ही हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपल टर्मिनेट हो गया तो खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये चार केस हो सकते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, उसके बाद अगेन क्या टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग में टर्मिनेट हो सकता है, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये समझ टफ नहीं है चीज़, इजी रखना है इस चीज़ को, कंफ्यूजन नहीं दे रहा हूँ मैं, इस चीज़ में कंफ्यूजन मत देना। मैं बस ये बता रहा था कि सिर्फ चार केस हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, फिर उसके बाद टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो सकता है, यही हो सकता है चार केस। समझ आए मेरी बात? ठीक है, तो चौथा केस हम देख रहे हैं। चौथा केस क्या करेंगे हम, देखना ज़रा चौथा केस क्या हो सकता है इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट, जो खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, पाई, पाई आपने पढ़ा होगा, पाई का मतलब क्या होता है, ठीक है 22/7। एक बार इसको डिवाइड करो, इसका मुझे आंसर बताना। आई जस्ट वॉन्ट योर आंसर, इसका आंसर मुझे बताओ डिवाइड करके इन कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताओ कि सर क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है या नहीं है तब भी बताओ, अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मुझे एक एग्जांपल आपको नीचे बताना है। समझ आया? इजी फॉर ऑल। ठीक है बालक बालिकाओं, ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना ही है सभी ने। ठीक है, लेट्स मूव टू ब्रह्मास्त्र टाइम। ये हमने थ्योरेटिक पढ़ लिया सारा कि रियल नंबर एक्सपेंशन कैसे होता है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, जैसे सपोज करो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कुछ भी, जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, एग्जाम्पल है हमारे पास 125/7, करो जरा डिवाइड 125/7, तो 7 1 जा 7, 5 कैरी, 7 7 जा 49, 6 छोटा हो गया 60, डेसिमल ले लिया, 7 8 जा 56, 4 0, अब क्या जाएगा 7 5 जा 35, अगेन थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं इसको, 35, अगेन रिमाइंडर 5, अब फिर से 0 ले लिया मैंने, 7 7 जा 49, क्या बचा 1, फिर से 0 ले लिया, 7 1 जा 7 3, फिर से 0 ले लिया, 7 4 जा 28, अगेन 2, देखो चल रहा है अभी, कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। इसको और आगे करता हूं मैं, ठीक है, क्या बचा मेरे पास, डिवाइड में 2 और 7 से करना है, तो मैं 20 ले लिया, यहाँ लिखता जाऊंगा उसको, ठीक है, 7 2 जा 14, 6, तो 6 देखो मेरा फिर से यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूजन मत लेना इसमें गाइस, ठीक है, 9th क्लास हो, कंफ्यूजन मत लेना, ठीक है, लगा पता कंफ्यूजन ले रहे हो, इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, मैं बस डिवाइड कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो डिवाइड कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। 20 है, देखो 0 लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 7 4 जा 7 2 जा 14, बचा 6 0,
अगर आप ढंग से देखोगे तो क्या ये और ये वाला केस, कौन से वाला, क्या ये और ये केस फिर से नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब मैं फिर से लिखूंगा तो फिर से सारी प्रोसेस आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, फिर से रिपीट। मतलब अगर मैं 125/7 लिखूं तो मेरे पास आंसर क्या आने वाला है, 17.857142। उसके बाद फिर से 857142, 857142, मतलब ये चीज़ चलती रहेगी। सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर क्या है मेरे पास, 857142। ये रिपीट हो रहा है। ये जो बार का मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिपीट हो रही है चीज़। तो क्या है ये आंसर हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और साथ में क्या कर रहा है, रिपीट भी कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। समझ आया इन दिस वे। कोई भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, आपको एंड में ये बता देना है उसका एक्सपेंशन होने के बाद ये क्या चीज़ है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है गाइस और साथ में रिपीट भी कर रहा है। समझ आया, वेरी गुड। नाउ हैव अ लुक ऑन ब्रह्मास्त्र टाइम। ब्रह्मास्त्र टाइम में हम क्वेश्चन देखेंगे एक, ठीक है। अच्छा, क्या डू यू नो कि हम जो रैशनल नंबर्स हैं उनको, जो इरेशनल नंबर है हमारे पास, इरेशनल नंबर को मैंने क्या बोला था, व्हाट आर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर के जो होते हैं कैन नॉट बी एक्सप्रेस। जनरली इनका एग्जांपल क्या होता है, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये क्या होते हैं, सारे इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। बिकॉज इनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कभी भी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन मैंने बोला डू यू नो वी कैन राइट इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर। पर हाँ, हम कर सकते हैं। कैसे, वो सिर्फ एक केस में। एक केस में जब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बस इसी केस में हम इसको रेशनल से रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी केस में सिर्फ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग केस में हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस केस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं कर सकते। वही हम ब्रह्मास्त्र टाइम में कर देखेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। एग्जांपल है मेरे पास, हाउ टू कन्वर्ट इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल है मेरे पास x = 0.3 बार। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है, 0.3333333333 सो ऑन चला ही है। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्या है ये, कौन सा केस है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग केस है ये, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। कैसे करेंगे, देखो मुझे क्या करना है, डेसिमल कितना डेसिमल प्लेस शिफ्ट है, ये 1 डेसिमल प्लेस शिफ्ट है। तो मैं जितना भी डेसिमल प्लेस शिफ्ट होगा उतने टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ तो पेन उछल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, लिख दूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, बिकॉज एक शिफ्ट हुआ है। तो मैं क्या लिख दूंगा, इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10x आ जाएगा। इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा अगर 0.33333 चलता रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई पे अगर 10 करूंगा तो क्या जाएगा, 10x = 3.33333 आएगा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा जैसे क्या हो जाएगा, 10x - x = 10x - x = 3.33 क्या 3.3333 सो ऑन माइनस 0.3333। अब देखो सिंपल सी बात है, आगे के सारे 3 सेम है ना, रिपीट हो रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ पे ख़त्म होंगे, तो क्या ये आगे वाले सारे के सारे 3 जो हैं सो ऑन वाले, ये कैंसिल आउट हो नहीं जाएंगे,
पता ही नहीं है कहाँ तक खत्म होने वाले हैं, तो क्या ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अभी 0 0 0 0, इस साइड के सारे 0 0 सो ऑन हो जाएंगे 0 0, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 - 0 3.000 बचेगा। ठीक है, तो 10x - x क्या हो गया 9x, तो क्या आ गया मेरे पास 9x = 3, और x की वैल्यू आ गई 3/9, दैट इज इक्वल टू 1/3। सो विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, विच हैज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है ना, और p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, और साथ में q इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस इट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर, इट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। समझ आया? देखो हमने क्या किया है अभी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है इन दिस वे। ठीक है, समझ आया? एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं सेम ऐसा, जैसे ये है, इसका मतलब क्या है, ये क्या रहा होगा 0.1272727 सो ऑन। अब यहाँ पे डेसिमल कितना शिफ्ट है, 2 डेसिमल शिफ्ट है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, 100x = 1.272727 सो ऑन, मल्टीप्लाई बाई 100, इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या जाएगा 100x = 127.2727। समझ आया? बस सेम वही करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड माइनस फर्स्ट इज कॉल्ड एज 100x - x = 127.2727 सो ऑन, माइनस 1.2727। इस साइड के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 0 0 0 सो ऑन चल पड़ेगा, और इस साइड 7 - 1 is 6 to 126, तो 99x = 126। क्या आया 99x = 126, ये आया। तो बस अगर 99x तो x की वैल्यू क्या आ गई 126/99, और ये 3 से कट जाएगा 33 42, ठीक है, 3 11s are 3 1s are 14, 14/11, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 14/11। ठीक है, 14/11 3, ठीक है, 33 4 2, उसके बाद आया 11, ठीक, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q बोथ आर इंटीजर्स। समझ आया? Therefore, we have written the non-terminating repeating irrational number into rational number। समझ आएगा गाइस? बस यही है आपका, और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज। ठीक है, समझ आया? ठीक है, एक बार रिवीजन देख लेते हैं हमने क्या क्या किया आज हमने क्या क्या किया। आज हमने रेशनल नंबर पढ़े, दीज आर द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। एग्जांपल ऐसे जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। उसके बाद पढ़ा हमने जनरली दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, उसके बाद पढ़ा हमने रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट केस पढ़ा हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जो टर्मिनेट खत्म हो जाते हैं जो डेसिमल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने देखा 2/5, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन का खत्म हो गया था, यहाँ पे भी खत्म हो गया था, हैंस इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जो जिनका खत्म ही ना हो, जिनका रिमाइंडर 0 कभी आए ही ना। लाइक दिस एग्जाम्पल हमने ये लिया था 10/3। समझ आया? उसको पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एग्जाम्पल सेम ही था। ठीक है, उसका कोई और एग्जाम्पल भी हो सकता है, मतलब जो क्या खत्म ही नहीं हो रहा हो पर वो रिपीट होगा ही, जनरली बात, जो खत्म ही नहीं हो रहा रिपीट होगा ही किसी टाइम। ठीक है, ऐसा भी उसका रिपीट ना हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने पाई का दिया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको एक एग्जाम्पल और फाइंड करना है। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ईजिली आप कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताया, ये देखो रिपीट भी कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी कर रहा है साथ में, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मैंने आपको पाई बोला है, इसको चेक करना है कि वेदर इसका चेक करना है, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है, समथिंग 3.14 सो ऑन करके कुछ आंसर आएगा, वो आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, तो उसको चेक करना है और बताना है इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉट, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था तो ये कैसा आ गया था मेरे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट का एग्जांपल आ गया था, नॉन टर्मिनेटिंग भी था और रिपीटिंग भी था, एग्जांपल वाज 125/7, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मास्त्र टाइम में हमने देखा था कि हम कन्वर्ट किसको कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट कौन सा केस कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का होगा कभी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, समझ आया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस ये डेसिमल एक्सपेंशन देखना होता है, कितना शिफ्ट है उतना टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, आपकी इक्वेशन खुद ही बन जाएगी, आपका खुद ही सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है, समझ आया। बिकॉज आगे वाले जो सारे रिपीट कर रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही हमने 1.27 का देखा, आगे वाले सारे सीक्वेंस जो थी मेरी 0 हो जा रही थी, कैंसिल आउट हो जा रही थी, और एंड में आंसर मेरा P/Q फॉर्म में बच रहा था, ठीक है, समझ आया। इसको भी आप डिवाइड करोगे ना तो 1.2777 यही चलेगा उसका आपका, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर दिस, फॉर योर टाइम, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, नेम भी चंद्रयान साइंस रैंकर, चंद्रयान कोचिंग, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन लिंक्डइन, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ऑल्सो ऑन यूट्यूब, ठीक है। जहाँ पे आपको कोई भी डाउट लगता है, इफ़ यू फील एनी क्वेरी प्लीज़ लेट अस नो, आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमें बता सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो विजिट our website with www.chandrayans.com. Thank you so much guys, thank you so much for your time, thank you so much for your space, thank you.